फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका दोस्त विनोद विजयवर्गीय आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईए एग्जाम गाइड में स्वागत करता है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में और यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन 4 के बारे में और वर्जन 6 के बारे में कि वहां से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और आप इस वीडियो को देख के आप इजी गोइंग आई श्योर कि हर क्वेश्चन सही कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास आईपी है, वो अपने पास दो तरह का अवेलेबल है। अपने पास एक है अपने पास IPv4 एंड एक है अपने पास IPv6। ठीक है फ्रेंड, ये है अपने पास आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4, ये है अपने पास वर्जन 6। अगर मैं इसकी बात करूं तो आज मोस्टली अपने पास IPv4 ही यूज में आ रहा है। IPv6 का निर्माण क्यों बनाया गया इस प्रोटोकॉल को? बिकॉज IPv4 में आज आपको पता है कि इंटरनेट यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, वेबसाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अपने पास वहां पर जो स्पेस है, अपने पास जो एड्रेसिंग का स्पेस है वो अपने पास कम पड़ने लगा। ठीक है फ्रेंड, तो कम पड़ने लगा तो इसके लिए अपने को कंपैरिजन टू IPv4 IPv6 में अपने पास एड्रेसेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो इसलिए IPv4 के बाद IPv6 अपने पास आया है। तो ये 1983 में अपने पास आया था और ये 1995 में अपने पास IPv6 आया था। तो वैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बाकी फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि IPv4 1983 में आया था और IPv6 1995 में आया था। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि IPv6 से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बाकी फिर भी मैं एक छोटा सा कंपेरिजन IPv4 और V6 में बता रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो IPv4 में अपने पास जो है, सबसे पहले मैं IPv4 की बात करता हूँ, फिर IPv6 की हम बात करेंगे। IPv4 में जो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो IP एड्रेस होता है वो कितने बिट की लेंथ का होता है। तो अपने पास जो IPv4 एड्रेस, फ्रेंड्स अपने पास जो IP एड्रेस होता है अपने पास वो 4 डिजिट डेसिमल इक्विवेलेंट होता है। अपने पास पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और फोर्थ ये हो गया अपने पास। तो ये IPv4 में 4 डिजिट डेसिमल इक्विवेलेंट होता है। अब आपको बहुत सी बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि IPv4 को किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, जो अपने पास IP एड्रेस होता है। तो डॉट के द्वारा अपन IPv4 के डेसिमल नंबर्स को अपन हर पार्ट को सेपरेट करते हैं। ये चीज आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अपने पास बहुत सी बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये इसकी लेंथ कितनी होती है अपने पास। तो फ्रेंड्स अपने पास हर डेसिमल इक्विवेलेंट के 8 बाइनरी डिजिट इक्विवेलेंट होता है। अपने पास 8 बिट इसकी हो गई, 8 बिट इसकी हो गई, 8 बिट इसकी एंड 8 बिट इसकी। ठीक है फ्रेंड, हर डेसिमल पार्ट के इक्विवेलेंट 8 बिट बाइनरी डिजिट 0 1 की फॉर्म में होते हैं अपने पास। तो 8 बिट इसकी, 8 8 और 8 चारों मिलकर अपने पास 32 बिट होते हैं। बाइनरी डिजिट की मैं बात करूं तो 32 बिट होते हैं। तो IPv4 की लेंथ अगर आपको कभी भी पूछी जाए तो अपने पास होगी 32 बिट। वो 32 बिट कैसे आई वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं बात करूं अपने पास कि एड्रेसेस कितने अवेलेबल है अपने पास, तो 2 की पावर 32 एड्रेसेस अपने पास अवेलेबल है। और 2 की पावर 32 अगर मैं करता हूं तो लगभग 4 बिलियन के पास अपने पास आते हैं एड्रेसेस। तो इतने एड्रेसेस आपके पास अवेलेबल है। ये भी आपको बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद मैं बात करूं, आपको पूछ ले कि IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट का मतलब आप जानते हो कि किसी भी 8 चीजों के समूह को ऑक्टेट बोलते हैं। तो अगर आपको पूछ ले कि IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं, तो अपने पास एक डेसिमल इक्विवेलेंट में 8 बिट होते हैं, मतलब एक ऑक्टेट होता है। तो IPv4 कंप्लीट अपने पास जो IP एड्रेस है उसमें टोटल कितने हो गए, 8 8 8 और 8, मतलब आपके पास यहाँ पे 4 ऑक्टेट है। एक ऑक्टेट 8 चीजों का होता है, मतलब 8 बिट का एक ऑक्टेट हो गया। तो एक ऑक्टेट ये हो गया, दूसरा ऑक्टेट ये, तीसरा ये और फोर्थ ये। तो ऑक्टेट की बात करूं तो अपने पास 4 ऑक्टेट IPv4 में होते हैं। इसके अलावा बात करता हूं IPv4 में अपने पास जो डिजिट आते हैं वो अपने पास 256 डिजिट ही आते हैं। वो कैसे? 0 से 255 के बीच में कोई सा भी IP एड्रेस हो अपने पास, उसमें आपको जो डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर मिलेगा वो 0 से 255 के बीच ही आपको मिलेगा। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। कभी भी कोई सी भी IP एड्रेस में आपको यहाँ पे 360 या 257 ये आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, मतलब आपको 0 से 255 के बीच के डिजिट ही आपको IP एड्रेस में मिलेंगे। मतलब
जीरो को काउंट करता हूं तो टोटल कितने डिजिट हो गए 256। इसके बाद मैं बात करता हूं अपने पास, ये तो IPv4 से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन हो गए। इसके बाद IPv6 की मैं बात करूं अपने पास, तो IPv6 में अपने पास जो होता है एड्रेस जो होता है अपने पास वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में हर पार्ट होता है। यहाँ तो हर पार्ट IPv4 में डेसिमल की फॉर्म में है, और IPv6 में अपने पास जो ये हर पार्ट अपने पास दिखाई दे रहा है ये सारे हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होते हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद सेकंड में बात करता हूँ आपके पास कि इसमें कितने डिजिट कहाँ से कहाँ तक आते हैं। जैसे यहाँ पे 0 से 255 डिजिट आते हैं, तो यहाँ पे अपने पास 0 to F ही डिजिट अपने पास आएंगे, बिकॉज हेक्साडेसिमल की रेंज होती है 0 to 9 एंड 10 to 15 जो नंबर है उनको अपन A to F डिनोट करते हैं। तो A to F की आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5A 0 to, यहाँ पे देख रहे होंगे B E E F, तो मतलब A to F अपने पास और 0 to 9 ये डिजिट अपने पास IPv6 के एड्रेस में आएंगे। इसके बाद में बात करूं IPv4 को मैंने बताया था कि डेसिमल से अपन डॉट से अपन सेपरेट करते हैं, और IPv6 का जो एड्रेस है उसको हम कोलन से सेपरेट करते हैं। ये जो साइन है अपने पास ये कोलन का साइन है, हर पार्ट को अपन कोलन से सेपरेट करते हैं, तो ये मेन डिफरेंट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में बात करता हूं अपने पास जो हर पार्ट होता है वो अपने पास 16 बिट बाइनरी डिजिट इक्विवेलेंट होता है, मतलब 0 1 की फॉर्म में होता है, 16 बिट इक्विवेलेंट होता है। तो एक पार्ट का 16 बिट हो गए, तो अपने पास इसमें टोटल 8 पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। तो 8 टोटल पार्ट हो गए, और 16 बिट हर पार्ट में होता है, तो 16 इंटू 8 में अगर करता हूं तो अपने पास 128 आता है। मतलब IPv6 की जो लेंथ होती है वो 128 बिट होती है, और वो कैसे होती है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हर हेक्साडेसिमल पार्ट जो होता है वो 16 बिट बाइनरी डिजिट के इक्विवेलेंट होता है, और इसमें 8 पार्ट होते हैं, तो 16 को 8 बार जोड़ो या फिर 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 अपने पास इसमें आएगा। उसके बाद मैं इसके एड्रेसेस कितने अवेलेबल है वो बात करूं तो 2 की पावर 128 एड्रेसेस IPv6 में अवेलेबल है अपने पास। 340 ट्रिलियन का मतलब 340 के आगे 12 बार लगभग 0, तो इतने एड्रेसेस अपने पास IPv6 में अवेलेबल है। तो बहुत सी बार पूछ रहे कि कितने एड्रेसेस अवेलेबल है, तो 2 की पावर 128 अपने पास इसमें अवेलेबल है, और IPv4 में 2 की पावर 32 अवेलेबल थे। अब ये तो था IPv4 और IPv6 में मेन डिफरेंट कि कितने बिट उनकी लेंथ होती है, किनके द्वारा उनको सेपरेट किया जाता है, कितने एड्रेसेस उनके पास अवेलेबल है, कितने डिजिट की रेंज के बीच में वहां डिजिट आएंगे। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया, और यहाँ से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं IPv4 जहां से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन और बनते हैं अपने पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने IPv4 की अपने पास यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ। अपने पास IPv4 में यहाँ पे 5 क्लासेस होती है। पहली क्लास की बात करूं, A क्लास होती है, B क्लास होती है, फिर C क्लास, फिर D क्लास और E क्लास। ठीक है, पांचों क्लास की आपको रेंज पता रहनी चाहिए। A क्लास की बात करूं तो 0 से 127 इसकी रेंज होती है, B क्लास की 128 से 191 रेंज होती है, C क्लास की 192 से 223 होती है, D की 224 से 239 होती है, और E की 240 से 254 होती है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन ये मिल जाता है कि क्लास C की रेंज निम्न में से क्या है, तो कोई सी भी क्लास की रेंज आपको पूछी जा सकती है। देन अब चलते हैं नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लास से आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है कि आपको सीधा सीधा IP एड्रेस वो दे देगा और पूछ लेगा कि यह किस क्लास का IP एड्रेस है। जैसे कि आपको पूछ लिया 10.70.115.24 ये किस IPv4 की किस क्लास का एड्रेस है। तो आपको हमेशा फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, फर्स्ट डेसिमल पार्ट जो दे रखा है उसको देखना है कि वो कौन सी क्लास की रेंज के अंदर वेरी कर रहा है। जैसे कि 10 है तो 0 से 127 के बीच में वेरी कर रहा है, तो ये IP एड्रेस किसका होगा, क्लास A का। फ्रेंड्स अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर स्टडी किया हो तो वहां पे क्वेश्चन आ रखा है अपने पास, शायद क्लास C का था, उसने दे रखा था एक IP एड्रेस दिया और पूछ लिया कि निम्न IP एड्रेस किस क्लास का है। तो अगर ये सारी रेंज आपको याद होगी तो फर्स्ट पार्ट आप उस IP एड्रेस का देख के उस IP एड्रेस की क्लास डिफाइन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। उसके बाद में बात करूं अपने पास लीडिंग बिट, जो कि बाइनरी में जो अपने पास फर्स्ट डेसिमल डिजिट होता है उसके इक्विवेलेंट जो डिजिट्स होते हैं, तो वो बाइनरी में जब कन्वर्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग बिट क्या होता है, लीडिंग बिट क्या होता है,
वो अपने पास मैं बता देता हूँ कि क्लास ए का 0 होता है, फिर 1 0, फिर 1 1 0, देन 1 1 0, देन 1 1 1 1। ये अपने पास लीडिंग बिट होता है। बहुत सी बार आपको सीधा ये भी पूछ लेता है कि कौन सी क्लास का कौन सा लीडिंग बिट है अपने पास। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने पास नेटवर्क और होस्ट बिट की। तो यहाँ पे अपने पास पहला जो बिट होता है अपने पास यहाँ पर अपने पास जो पहला जो पार्ट होता है वो नेटवर्क पार्ट होता है, बाकी तीनों जो पार्ट होते हैं वो होस्ट के पार्ट होते हैं अपने पास। सेकंड क्लास की बात करूं तो 2 नेटवर्क पार्ट होते हैं, देन होस्ट पार्ट होते हैं। थर्ड क्लास सी की बात करूं तो स्टार्टिंग के 3 अपने पास नेटवर्क के पार्ट होते हैं एंड फोर्थ होस्ट का पार्ट होता है। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है कि जैसे कि आपको पूछ लिया कि क्लास सी में कितने नेटवर्क बिट होते हैं। तो क्लास सी की मैं बात करता हूँ अपने पास नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, हर में अपने पास 8 बिट होते हैं। तो 8 इसके 8 इसके और 8 इसके। तो वो पूछ रहा है नेटवर्क बिट कितने होते हैं। तो नेटवर्क बिट अपने पास क्लास सी में होंगे 24 बिट, क्योंकि तीनों नेटवर्क के बाकी एक होस्ट का, और वो पूछ रहा है नेटवर्क बिट का। तो अपने पास 8 8 और 8 तीनों 24 हो गए। अगर वो पूछता है कि क्लास सी में होस्ट बिट कितने होते हैं, तो क्लास सी में होस्ट बिट केवल ये होता है। तो बिट कितने के इक्विवेलेंट होता है, ये 8 बिट के इक्विवेलेंट होता है हर डेसिमल नंबर। तो क्लास सी में होस्ट बिट 8 होता है। इसी तरह से आप इन क्लासेस में भी कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क। सबनेट मास्किंग का मतलब होता है किसी एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना। तो जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है हर क्लास का, वो क्लास ए की बात करूं तो 255.0.0 एंड 0 ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी क्लास का निम्न में से डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। क्लास बी की बात करूं तो 255.255.0.0, क्लास सी की बात करूं 255.255.255.0। ठीक है, तो ये अपने पास सबनेट मास्किंग का अपने पास आईपी एड्रेस जो कि रिजर्व रहता है अपने पास। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्लास डी की। तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व रहती है। तो बहुत सी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी क्लास मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व है, तो क्लास डी अपना आंसर होगा। इसके बाद ई जो है अपने पास ये साइंटिफिक पर्पस से यूज में ली जाती है, उसके लिए ये रिजर्व है अपने पास। तो ये पांचों क्लासेस का अपने पास एक कंपैरिजन में एक सिंपल सा चार्ट बनाया और उसमें आपको बताया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद अपने पास जो आईपी एड्रेसेस है वो भी सेपरेटेड होते हैं। अपने पास IPv4 में कुछ एड्रेसेस पब्लिक एड्रेसेस है और कुछ एड्रेसेस अपने पास प्राइवेट एड्रेसेस है। प्राइवेट एड्रेसेस की बात करूं तो अपने पास किसी भी एजेंसी या किसी पर्सनल नेटवर्क में अपन उन प्राइवेट लोगों को एक्सेस करवाने के लिए उन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का यूज में लेते हैं, और पब्लिक आईपी एड्रेस को कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो प्राइवेट एड्रेसेस के आपको बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि क्लास ए का या क्लास बी का या क्लास सी का स्टार्टिंग और एंडिंग जो रिजर्व आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो अपने पास क्लास ए की मैं बात करूं तो ये अपने पास रिजर्व आईपी एड्रेस है और एंडिंग एड्रेस ये रिजर्व है। क्लास बी की बात करूं तो ये आईपी एड्रेस अपने पास रिजर्व है, एंडिंग ये है। एंड क्लास सी की बात करूं तो ये आईपी एड्रेस रिजर्व है स्टार्टिंग वाला, और एंडिंग ये आईपी एड्रेस अपने पास रिजर्व है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या क्या है, और प्राइवेट एड्रेस में कौन कौन सी क्लास का कौन कौन सा आईपी एड्रेस स्टार्टिंग वाला है और कौन सा एंडिंग वाला है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई थिंक IPv4 और V6 से जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बिकॉज फ्रेंड्स पढ़ाने को तो IPv4 में बहुत कुछ है, बाकी पढ़ना उतना ही है जितना जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। बिकॉज हम नॉलेज के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे वीडियोस देखकर आईए एग्जाम क्रैक कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।